हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो एज वी वर डिस्कसिंग द एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला को हम इस बार इस वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेट करेंगे थोड़ा। मैंने आपको ऑलरेडी रिलेशंस लिखवा रखे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू में फैक्टर ऑफ एन। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल मास इनटू में फैक्टर ऑफ एन। ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? जेई का। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साथ ही साथ लिखना। ठीक है। इट विल बी इजियर फॉर यू टू राइट एट द सेम टाइम। ठीक है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखना। तो ये है कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7% हाइड्रोजन 74% कार्बन and 17.3% योर नाइट्रोजन। ठीक है। ठीक है। आपसे पूछा है कैलकुलेट दी मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है आपको ऑफ द compound if the molar mass of A is equal to 162 ग्राम पर मोल। ठीक है। ये दे रखा है। सो क्वेश्चन समझते हैं पहले तो। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अ कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है ए, उसके अंदर है 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। कैलकुलेट करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। ऑफ द कंपाउंड इफ द मोलर मास ऑफ ए इज दिस। ठीक है। मोलर मास आपको दे रखा है ए का कितना दे रखा है 162 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद हम मोलर मास निकालने की कोशिश करेंगे किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे किसका, ए का। ठीक है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसको हम यहीं पे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है और हमें क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है ए का। ठीक है। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में फैक्टर ऑफ एन। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को निकालेंगे। उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट लिखूंगा, परसेंट कंपोजिशन। ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास। फिर मैं क्या लिखूंगा, मोल्स। ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, रेशियो, एटॉमिक रेशियो। फिर मैं लिखूंगा सिंपलेस्ट रेशियो। अगर एटॉमिक रेशियो जो है, अगर वो फर्दर कुछ उसमें हो रहा है, काट पीट हो रही है, तो हम लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है। नहीं तो सेम ही होता है जनरली। ठीक है। अब देखो कंपाउंड है 8.7% क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 8.7। ठीक है। 8.7 किया मैंने, क्यों? क्योंकि 100 ग्राम अगर है तो उसमें 8.7% क्या 8.7 क्या है आपका, हाइड्रोजन। एटॉमिक मास कितना होता है, 1। मोल कितने हो जाएंगे इसके, 8.7 डिवाइडेड बाय 1। फिर मैं क्या, कार्बन 74%, एटॉमिक मास 12, 74 डिवाइडेड बाय 12। फिर मैं क्या, नाइट्रोजन कितना है, 17.3, एटॉमिक मास 14, 17.3 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है। ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है। अब आपके पास गिवन मास प्रेजेंट है, ये रहा। आप इसको आपको करना है डिवाइड। ठीक है।
यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एज इट इज 8.7। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 6, 2 से काटा मैंने 37 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये 2 से काटने के बाद आप काट सकते हो इसको, ये आएगा 6 एक आया 6.1, ठीक है, 6.1 समथिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद आप अगेन यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, ये है 17.3 और यहाँ पे दे रखा आपको 14, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है। आप सिंपली इसको ले सकते हो 173 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, या 4 कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, 4 कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 आया 13 आ गया, 4 3 जा 12, कितना आ गया 1.0, 4 2 जा 43.2 और एक पॉइंट यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा ये 4.32, ठीक है, 4.32। कैसे कर मैंने 173 लिया, पॉइंट हटा दिया, ठीक है, पॉइंट हटा दिया, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद मैंने क्या करा, उसको 14 से काटा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.32, ठीक है, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या करा इसको, सॉरी गलत हो गया मुझसे कैलकुलेशन, यहाँ पे है आपका 4.32 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे दरगा 14, ठीक है। आप इसका पॉइंट हटा ली, हो जाएगा ऐसे, तो 173 डिवाइडेड बाय 140 है, 1 पे गया 143, ठीक है, पॉइंट का 0, 2 से करोगे कितना आएगा, 280 3 से करोगे कितना आएगा 3 तो 2 पे जाएगा 1.2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे स्मॉल वाले से काटना है, ठीक है, तो आप काटना शुरू करो, ठीक है। आप 8.7 लो, इसको डिवाइड करो 1.2 से, 6.1 लो, इसको डिवाइड करो 1.2 से, 1.2 लो, इसको डिवाइड करो 1.2 से, ये कटेगा 1 आ जाएगा। इसको काटो, अगर इसका 6 टाइम्स लूंगा कितना आ जाएगा, 6 और 12 1, 6 और 6 और 7, 5 लूंगा तो 5 2 10 1 5 और 6, तो ये लगभग 5 के बराबर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 0 12 1 7, इसको लो 8 8 2 16, सॉरी 12 को लो 8 से, तो 8 2 16 6 1 8 1 8 9 7 7 41 8 7 ये आएगा आपका लगभग 7, ठीक है, 7 2 14 1 7, हाँ, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आएगी, तो ये हो गया। आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है जिससे कि आपका आंसर जो है होल नंबर में आ जाए, तो इस चीज से आपको क्या आएगा 751, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया तो आपके पास कितना आ गया वैल्यू, h हो गया आपका कितना, h हो गया आपका कितना 7, और c हो गया आपका कितना 5, और नाइट्रोजन हो गया आपका कितना 1। तो ये आ गया आपका क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है आपका। अब आपको क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा था, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मोलर मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास इनटू में n। हमें n का फैक्टर निकालना है सबसे पहले, क्यों, क्योंकि अगर n का फैक्टर आएगा हमारे पास तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। कैसे अभी हम देखेंगे, मैंने आपको एक रिलेशन बता रखा है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में n। तो सॉल्व करते हैं, तो मोलिकुलर मास कितना है 162, और यहाँ पे एम्पिरिकल मास कितना आ जाएगा 7, और 12 5 60, 60 प्लस 7 प्लस नाइट्रोजन कितना है 140, कितना आ गया ये 181 आ गया, कितना आ गया 81। n की वैल्यू कितनी आएगी, 81 का ट्वाइस करोगे, ठीक है, तो 162 आता है। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। अब कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, इसको और हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब आपको n की वैल्यू पता है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में n। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है आपका H7C5N1 इनटू में 2 कर दो, आंसर कितना आ गया आपका H14CnN2। इसी के साथ आ गया आपका आंसर, ये रहा आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन देखना पड़ रहा है, राइट। काटते वक्त आपको ध्यान रखना है कि थोड़े बहुत पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, आपको अप्रोक्स ले सकते हो। दूसरा, आपने आपको 2 रिलेशन यूज करे, एक तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में n, दूसरा मोलिकुलर मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल मास इनटू में n। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग।